विधानसभा चुनाव पर हमारी खास सीरीज अब की बार किसकी सरकार। गुजरात के पंचमहल पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी को नया इंजन बताते हुए बीजेपी के 27 साल के शासन पर जमकर प्रहार किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। इन्होंने तो दुकानें खोल रखी हैं बीजेपी कांग्रेस वालों ने। स्कूल भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं, अस्पताल भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेचते। हम इंसान को नहीं बेचते, हम शिक्षा नहीं बेचते, हम दवाइयां नहीं बेचते। और एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बाकी आधे चुनाव के बाद चले जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो गई है। जितने भी कांग्रेस वोट मत बंटने देना, जितने भी कांग्रेस के वोट है सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी में आने चाहिए। तो जी न्यूज गुजरात की एक एक विधानसभा सीट पर जाकर के अपने दर्शकों तक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहा है। आज हम नवसारी के पास वासदा में हैं, जहां की आदिवासी महिलाओं ने बांस से शानदार फर्नीचर तैयार किए। आगामी चुनाव पर क्या कहते हैं यहां के लोग, आइए देखते हैं। गुजरात की चुनाव यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं नवसारी के वासदा में। यहाँ जंगल हैं, आदिवासी लोग हैं। यहाँ के लोग बांस के कुर्सी टेबल से लेकर खूबसूरत सामान तैयार कर देश और दुनिया में भेज रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हम इस वक्त गुजरात में जो रूरल गुजरात है वहाँ से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ आए हैं ये नवसारी से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, डांग इलाका है। इसे माना जाता है कि काफ़ी जो वन आच्छादित इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं और इस इलाके में बांस, जिसको आप बैम्बू कहते हैं, वो बहुत उगता है। डांगी इलाका है जहाँ पर हम आए हुए हैं और एक इंटीरियर पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है जो बांस के से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से जो बांस है उससे बनी हुई जो चीज़ें हैं वो सिर्फ देश नहीं, गुजरात नहीं, बल्कि विदेशों तक जाती हैं। आपको बता दें, वासदा में बांस का मतलब बांस यानी बैम्बू होता है। यहाँ के लोग एनजीओ के साथ मिलकर बांस का सामान बना रहे हैं। जितना खूबसूरत ये सामान है उतना ही मुश्किल इन्हें तैयार करना भी। बाम्बू जो पहले आते हैं काट, तो उसमें नेचुरली ही उधई वगैरह रहते ही है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो वो दीमक जो है बाम्बू को खा जाते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद बाम्बू पूरा सड़ जाता है। उसके लिए उसको सीसीबी केमिकल से ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है। और बाम्बू के 2 इंटर नोड्स के बीच में उसको होल किया जाता है। फिर उसको ये टंकी में हम लोग उसको भरते हैं। फिर 3 घंटे का पूरा प्रोसेस रहता है यहाँ पे, और 3 घंटे तक उसको 15 kg पर सेंटीमीटर से हम लोग प्रेशर देते हैं। फिर 3 घंटे के बाद उनको हम लोग निकालते हैं यहाँ से और अंडर शेड में उसको रखते हैं 1 महीना। अंडर शेड सूखने के बाद उसको मॉइस्चर वगैरह सब उड़ जाएगा और फिर ये काम में आ जाएगा। यहाँ काम करने वाली महिलाएं आदिवासी समाज से आती हैं। ये महिलाएं पहले गन्ना काटने का काम करती थीं, लेकिन इन्होंने अपना हुनर इन बैम्बू पर आजमाया। खास बात यह है कि बांस के अलावा इन सामानों में न लोहे की कील का इस्तेमाल होता है, न ही प्लास्टिक का। ये लोग क्या है, गन्ना काटने के लिए जाते थे। फिर हम लोगों ने पूरा सर्वे करके इन लोगों को फिर ये ट्रेनिंग दिया। 4 महीने का ट्रेनिंग दिया। हम लोगों ने करीबन 2200 लोगों को ट्रेनिंग दिया है और अभी सब लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें से। और कई लोग हैं वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ऐसा वो लोग काम कर रहे हैं। जो मोदी जी ने जो हमको आह्वान दिया था कि आत्मनिर्भर बनो, तो सही मायने में अगर देखना है तो यहाँ पे हमारे साथ जो जुड़े हुए वो आत्मनिर्भर है। उनको कहीं पे भी काम करने जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेल्फ सस्टेन मोड में ये लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। ये आदिवासी महिलाएं 9,000 से 15,000 तक की कमाई कर लेती हैं। यही नहीं, अब ये अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ से निकलकर देश के अन्य हिस्सों में कर रही हैं। ये तो हम 4 महीना की ट्रेनिंग करा था। कब किया था? ये बाद में 4 महीना की ट्रेनिंग करा था। अभी 12 साल का अभी हम कारीगर हो गया है। 12 साल आपको काम करते करते हो चुके हैं। 4 महीने की ट्रेनिंग ली
और अब आप पूरी कुर्सी बना सकती हैं? हाँ, सब बनाते हैं हम सब लोग। बनाती हैं? हाँ, सब। आदिवासी महिलाएं हैं, ज़ाहिर तौर पर उनको उतना ज़्यादा खुलापन जो बात करने में होता है, चुनावी मुद्दा है। लेकिन मेन बात यह है कि आप गुजरात के सबसे इंटीरियर इलाके में आकर आप इस तरह से जो आदिवासी महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी होते हुए देखते हैं। ये वही बात हो रही है जिसके स्वावलंबन के बारे में गांधी जी ने भी कहा है, आत्मनिर्भर होने के बारे में नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन पहले इसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये उसी परिपाटी पे चलता हुआ गुजरात नजर आ रहा है अगर हम इंटीरियर की बात करें। अब हम आ गए हैं नवसारी से करीब 40 किलोमीटर दूर वासदा तालुका के एक आदिवासी रेस्टोरेंट नाहरी में। आपको बता दें कि दोपहर में खाए जाने वाले खाने को ही नाहरी कहा जाता है। जैसे दोपहर होती है तो दोपहर को खाने के समय पे नहरी बोलते हैं। यहाँ पे लोकल खेत मजदूर के लिए, खेती में काम करने के लिए लोकल लोग जाते हैं। तो खेती के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि चलो अभी 12 बज गए तो हम लोग नहरी करने के लिए जाते हैं। जैसे गुजराती में बोलते हैं खाना खाने के लिए चले, उस हिसाब से दोपहर को नहरी के लिए बोलते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने कॉन्सेप्ट नहरी का रखा। एमा अमे छे ने 17 बहनों काम करिए। 17 महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और एक दिन में 17 महिलाएं या थोड़ा तोड़ के 6 7 में? 5 बहनों, कल 6 बहनों, तीसरा दिन 6 बहनों। अच्छा, तो ये 5 6 के अलग अलग ग्रुप में आप काम करती हैं ताकि घर को भी संभाल लें और इसको भी संभाल लें। 2 दिन घर पर काम करवानो 2 दिवस है। चलिए इनसे भी यहाँ की चुनावी माहौल के बारे में हम बात करते हैं। आपको हम बता दें यहाँ के लोग मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन विकास यात्रा चुनाव के बाद भी जारी रखने की मांग करते हैं। गुजरात में वोट किसके नाम पे पड़ता है? मोदी जी के नाम पे पड़ता है, बीजेपी के नाम पे पड़ता है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नाम पे? अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, आपने सुना होगा, उनके भाषण भी आपने सुने होंगे। वो 300 जो यूनिट बिजली है वो फ्री देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के भी अपने वादे हैं। आप कैसे देखेंगे इनके वादों को? बर्डन तो हमारे पर ही पड़ेगा ना। वो बिजली फ्री में देंगे तो बर्डन किस पे पड़ेगा? हमारे पे ही पड़ेगा ना। आपके लिए कैसा रहा ये पिछला 5 साल? अच्छी रहा, बीजेपी का सबका विकास तो हो रहा है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी किस्मत गुजरात चुनाव में आजमाने पहुंची है, लेकिन यहाँ के लोग फ्री की खाने की बजाय मेहनत कर कमाई करने में विश्वास करते हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, नवसारी।